का वरदान है, ये उन ऊँटों का फल है जो हम उसके लिए अंगीकार करते हैं, प्रभु को धन्यवाद कहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा से चढ़ाया करो। तो प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम लोग इस चीज़ को लाइटली ना लें प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद। और ये जो है इट्स मैंने आपको बताया कि इट्स अ कमांड, इट्स द विल ऑफ गॉड। सारे सर्कमस्टांसेस में प्रभु उनको देखिए, इसका जो एक मतलब की वर्ष है बाइबल में जो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और 18 पद हमें देखने के लिए मिलता है। क्या बोलता है? इस बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, और हम दुआ भी करते हैं कि हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें। मस्त थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ, बिकॉज वो लाइफ जो है, ये जो जीवन है, ये प्रभु की तरफ से चलता है, हमारे और आपके कहने से नहीं चलता। क्योंकि हम और आप क्या है कि हम तो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो प्रभु हमको जो है इस आपदा से, इस प्रॉब्लम से निकालता है और हमारे जीवन को स्मूथ करता है। देखिए हमारी जो विकेटनेस है उसको कम्पैक्ट करता है, कि हम तो पापी हैं, हमने पाप किया है, लेकिन फिर भी प्रभु हमको चाहता है, हमें प्रेम करता है, और वो हमसे चाहता है कि हम उसको धन्यवाद करें। रोमन 1:21 में हमको देखने के लिए मिलता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो सीधा बोल रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सके। वो परमेश्वर का धन्यवाद ना करने से क्या होता है, वो बाइबल में सीधा लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए हम चर्च में आते हैं, कि हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते हैं। और जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि व्यर्थ विचार करने लगे और उनका मन जो था वो निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये प्रभु को धन्यवाद ना करने का नतीजा है कि निर्बुद्धि और मन अंधेरा। तो हर हाल में प्रभु का धन्यवाद बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा हर हाल में, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का धन्यवाद कितना ज़रूरी है, और हम लोग को हर सर्कमस्टांस में, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे हमारे साथ बुरा हो, हम अस्पताल में कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी, हमको कुछ नहीं पता है कि आगे क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर सर्कमस्टांसेस में। कई बार होता है कि भैया तो यार ऐसा हो गया हमारे जीवन में, कैसे धन्यवाद करें, लेकिन नहीं, जो हमारी सिचुएशन है, लेकिन उस सिचुएशन को ऊपर से ऊपर निकलने के लिए हमें प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज तूने मुझे यहाँ पर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो भी कुछ मेरे जीवन में हुआ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, समझे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं कि प्रभु, हम लोग सोचने लग जा रहे हैं, आप प्रभु क्या हो गया हमारे जीवन में, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमाना बोलने लगते हैं। लेकिन बाद में हमें उस चीज़ का पता पड़ता है कि अरे यहाँ देखो, हम उस टाइम ऐसा बोल रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमको उस टाइम ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज प्रभु हमको उस सिचुएशन से यहाँ पे लाना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में होता है हमारी नौकरी चली जाती है, कई बार हमारे जीवन में होता है हमारा पैसा आना बंद हो जाता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते, और हम बोलते हैं प्रभु तुमने क्या कर दिया, मुझे नहीं चाहिए था। और जब हम प्रभु का धन्यवाद नहीं करते तो क्या होता है, प्रभु उनको देता है लेकिन उस अबंडेंस से। प्रभु का धन्यवाद करिए उस सिचुएशन में, क्योंकि प्रभु आपके लिए हमेशा अच्छा करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। आपकी सिचुएशन, आपके हालात भले ही कैसे हो, किसी भी हालात में,
प्रभु आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। इससे पहले मैंने बोला कि भाई देखिए कि प्रभु के सामने हमारा जीवन प्रभु का है, वो कब इसे ले लेगा कब छोड़ेगा वो प्रभु के हाथ में। लेकिन हमें हर हाल में, हर सर्कमस्टांसेस में, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारे जीवन से वो क्या चाहता है, हमारे जीवन को कहाँ लेके जाना चाहता है, हमारे जीवन में आगे क्या करना चाहता है। मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। मैं तो एज अ फ्लो चल रहा था, क्या भैया ठीक है चलो जीवन हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, चल रहा है जीवन, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बट बाद में आई रियलाइज ये नहीं, शायद मुझे प्रभु ने उन सिचुएशंस में से जहाँ पे मैं बिल्कुल मर गया था, मेरे जीवन का कोई होप नहीं था, उस सिचुएशन में से प्रभु ने निकाल के आना करा। और हो सकता है, मेरे को शुरू से गाने का बहुत शौक था, मैं सोचता था, एक बार मैं वीनस कैसेट वाले के यहाँ भी गया, वहाँ पर जाके उसने मेरा ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया, लेकिन नहीं जा पाया मैं, बस ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि नहीं जा पाया। तो खुदाबाप शायद नहीं चाहता था कि मैं उस लाइन में जाऊँ। उसने मेरा गाना सुना, गाना सुनने के बाद उसने ऑडिशन के लिए बुलाया, लेकिन मैं नहीं जा पाया। लेकिन प्रभु शायद मुझे यहाँ इस्तेमाल करना चाहता है। आज प्रभु ने, सच बोल रहा हूँ कि ऐसे अभी इतना मेरे को तैयार किया है प्रभु ने कि मैं उसके गीत आपको मैंने सुनाया था, यीशु कैसा दोस्त प्यार। मंडे को मैं जा रहा हूँ उन लोगों से बात करने के लिए, इसको और कैसे आगे बढ़ा। हो सकता है कि प्रभु ने मुझे इसके लिए तैयार किया, हो सकता है मुझे प्रभु ने इसके लिए तैयार किया कि मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर करूँ। और यही चीज़ हम सबके जीवन में, हम सबके जीवन में, मेरे ही जीवन में नहीं, सबके जीवन में प्रभु आपको तैयार। ये ना सोचे कि नहीं मैं तो व्यर्थ हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं। प्रभु को धन्यवाद देके आगे चलते रहे, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा और आपके जीवनों में आपको जो है अगुवाई करेगा। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे लोग हैं। मिरियम का आप ले लीजिए, हन्ना का ले लीजिए, दाऊद के साम्स ले लीजिए, ये ओल्ड टेस्टामेंट में है। न्यू टेस्टामेंट में मैं अभी उसको एलोबरेट नहीं करूँगा। दानियल का थैंक्स गिविंग देखिए, जब वो दानियल कैसे सिचुएशन में था, कैसे आजाद में था, तब भी उसने प्रभु का धन्यवाद किया है। वहाँ तो मतलब परसिक्यूशन था, वो लोग दुआ ही नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद देता था। दानियल तो ये प्रभु का। न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 17 अध्याय 11 पद में हम क्या देखते हैं, उस लेपर की कहानी देखते हैं जो 10 लेपर्स थे ना, वो ठीक हो गए और प्रभु ने उनको ठीक कर दिया। 10 में से 9 तो चले गए, लेकिन एक वापस आया धन्यवाद करने के लिए, प्रभु के चरणों में गिर गया, प्रभु को बोला प्रभु तूने मुझे ठीक। उसके जीवन के बारे में ज़्यादा तो नहीं लिखा हुआ, बाइबल में ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट आई एम श्योर कि उसका जीवन बदल गया होगा, उसका जीवन बदल गया होगा जब उसके प्रभु को धन्यवाद किया। ये हमारे और आपके जीवन में अप्लाई है कि हम भले ही उस लेपर की या उस कोढ़ी के सर्कमस्टांसेस में जैसे सर्कमस्टांसेस में हो, और प्रभु जब हमको नवाजता है, प्रभु से लेकर प्रभु का धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, थैंकफुल होना एक बहुत पावरफुल हार्ट है, और ये हार्ट इज फिल्ड विद जॉय, पीस एंड कमिटमेंट। इट्स अ हार्ट दैट एक्नॉलेजेस गॉड्स गुडनेस एंड सोवरेनिटी इन एवरी सीजन ऑफ लाइफ। एज वी लीव दिस प्लेस टुडे, आज जब हम यहाँ से जाते हैं, तो मेरा चैलेंज आप लोगों के लिए यही है कि कॉन्शियस एफर्ट करें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। Make it a conscious effort to give thanks to Jesus, to give thanks to God. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं भाई के तहत पिता परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह किस प्रकार से उनके जीवन के माध्यम के द्वारा आज के समय के रूप में वचन के माध्यम के द्वारा हमारे साथ में धन्यवाद के साथ में प्रकट होता है। सब इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। धन्यवाद के साथ में हम
इन बातों को रखने पाते हैं। कुछ बातें हैं जहाँ पे हम इस समय के रूप में सीखने पाए हैं। पहली बात है, कठिन समय में हमें धन्यवाद देना है, और जब हम आनंद के साथ में रहते हैं तभी हम धन्यवाद देना है। परमेश्वर के साथ में धन्यवादी संबंध को बनाना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। फिर जो भी उसने हमें प्रदान किया इस बात को हमें धन्यवाद के साथ में रखना है। याकूब की पुस्तक के द्वारा हमने इस बात को देखा है, 136 में वचन में कहता है परमेश्वर का धन्यवाद करना ये अंगीकार करता है ना, ये अंगीकार करता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के तहत अपने जीवन को रखने पाते हैं। धन्यवाद अपने धन्यवाद बलिदान के रूप में हम चढ़ाते हैं, हम भेंटों को अर्पण करते हैं, जीवन को अर्पण करते हैं, कार्यों को, योजनाओं को अर्पण करते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से बलिदानों को ग्रहण करता है। जीवन जो हमें परमेश्वर ने दिया इस बात को हम धन्यवाद के रूप में रखते हैं। और जो भी परिस्थिति रहती है ना, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी हो, खराब हो, बुरी हो, दशा जिस भी प्रकार से हो, उसमें भी हमें अपना परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। सब इस बात को धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की दया हमारे साथ में बनी रहती है। और हम इसी बात को धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हुए हमारे बीच में आयरिस आंटी है, वो गवाही देगी और बीते सप्ताह के दौरान जिस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया है उसे वो गवाही के माध्यम के द्वारा प्रकट करेगी। जो आने दो ना, शशि आ रही आने कॉर्डलेस वाला माइक ये ले। बस चलेगा। आ जाओ। हेलो, मैं पिता परमेश्वर का कोटि धन्यवाद करती हूँ, खासतौर से आज के दिन के लिए जब भाई चांद साहब ने अपने उनको संदेश दिया है, विदेश को जाने का है। और मेरे 20 तारीख से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मेरा जो हृदय था बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। एक लकड़ी तो मैं लेकिन दूसरी लकड़ी भी लेके मेरे को चलना पड़ रहा था। इतनी तकलीफ हो रही थी, मैं घर से बाहर हो रहा था और बारिश इतनी हो रही थी कि डॉक्टर के पास भी नहीं गए। तो 25 की रात को 22 की रात को मैंने डॉक्टर को फोन किया 10:30। मैं इससे प्रेस के लिए उससे बोलती हूँ और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया 10 मिनट के अंदर सारे जो प्रे वॉरियर्स हैं, खासतौर से पास्टर सब ने मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी और मैं भी प्रार्थना में लगी रही। 24 तारीख गया, 26 तारीख की सुबह तक मेरी हालत एकदम बिल्कुल ठीक हो गई और मैं खुदा का कोटि से धन्यवाद करने लगी। और मैं जब अपनी डेली ब्रेड पढ़ना शुरू किया तो उसमें वचन आया Psalm 22 का 22। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभी के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। I will declare your name, Almighty name, the healer, the healer. To my brethren in the rest of the assembly, I will praise you. और जब मैंने ये सुना और मैंने चंगाई पाई तो मेरे मन में एक ऐसा जोश भी आ गया कि मुझे उनकी गवाही देनी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने पास्टर साहब से कहा कि मुझे आज के दिन के लिए एक गवाही देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं गवाही दे रही हूँ। मेरे को पूरी तरह से चंगाई मिली, यानी मेरा तो बिल्कुल ऐसा दर्द हो ही नहीं रहा है मेरे लेफ्ट विंग में, मैं तो बैठ रही हूँ। तो मैं जहाँ बैठी थी वहीं पर ही खा रही थी, वहीं पर ही पी रही थी, सब काम बैठ के कर रही थी। मैंने प्रभु से कहा कि तूने अभी तक के मुझे चंगाई किया, मुझे किसी का मोहताज नहीं किया, आगे भी नहीं करना। और उसने हमारी सबकी दुआ सुनी है। और आज के दिन जब मैं इतना खुश हूँ कि जब मैंने आज सुना कि बच्चों से 100 या जब मैं चर्च आती हूँ हर संडे में यही प्रार्थना करते हुए आती हूँ, खासतौर से जो 100 का 4 है शुक्रगुजारी करते हुए उसके बाद में और हम करते हुए उसके बाद का में जाके लो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक हो। खुदावंद का नाम मुबारक है और उसने हमने सबको बचाया हुआ है, इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपके साथ अच्छे हेल्थ के रूप में और परमेश्वर के दया